हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं एक और नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए जनरल एंट्री में लेकर आया हूं बच्चों। उसे भी हम करके देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें और भी हमारी एंट्रीज क्लियर होंगी बेटा, डाउट्स क्लियर होंगे, इसलिए मैं यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। थोड़ा छोटा क्वेश्चन है बट उसमें समझने के लिए और सीखने के लिए बहुत कुछ है बेटा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं बेटा आप लोगों को, जो आज की इस क्लास में नए हैं बेटा, हमारे यहाँ पर क्लासेस जो है बेटा मंडे टू फ्राइडे आती हैं बेटा। मंडे ट्यूसडे अकाउंट्स रहता है बेटा, वेडनेसडे थर्सडे जो है हमारा बिजनेस रहता है, और फ्राइडे और सैटरडे बेटा जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स रहता है। तो रेगुलर क्लासेस लगती हैं बेटा। 11th क्लास का जो टाइमिंग है वो शाम 5 बजे का है बेटा। तो प्लीज कंसिस्टेंसी के साथ देखिए, हम आपके सारे डाउट्स पूरे साल भर अच्छे से क्लियर कर देंगे, सभी चैप्टर्स सभी सब्जेक्ट को लेकर बेटा। साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोग आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस क्लास को बेटा और देखते हैं आगे क्वेश्चंस को बेटा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा। यस, तो ये हमारा क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। तो इसको आज हम देखते हैं बेटा। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं हमारा जनरल एंट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, ये आपका क्रेडिट साइड होता है, ये आपका डेबिट साइड होता है, ये आपका एलएफ होता है बेटा, और ये आपका पर्टिकुलर होता है, और ये आपका डेट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी और ये उसका फॉर्मेट। यहाँ डेट है, यहाँ पर्टिकुलर, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, यहाँ पर डेबिट वाला अमाउंट लिखेंगे जो डेबिट होगा, यहाँ जो क्रेडिट होगा उसका अमाउंट लिखेंगे। डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट से सीआर से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहली एंट्री करते हैं, डेट हो तो डेट लिख देना बेटा, नहीं तो सीरियल नंबर जो भी है यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि 1 तो मैं 1 ले रहा हूँ। प्रोवाइड किया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीन 2000। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है सर? तो देखो बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हर साल हम इन मशीन्स को, इन फर्नीचर को यूज करते हैं बेटा। तो रेगुलर वे में यूज करने से क्या होता है, इनके पार्ट्स घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, मशीन की वो फिनिशिंग नहीं रहती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं छोटे मोटे वगैरह वगैरह, जिस वजह से क्या होता है, मशीन या कोई भी फिक्स एसेट से उसकी वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो जो जितने से उसकी वैल्यू गिर रही है उसी को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो डेप्रिसिएशन जब भी आ जाएगा तो उसकी जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे? तो वैल्यू गिर गई, अब किसकी गिरी बेटा? फर्नीचर और मशीन की वैल्यू चली गई, और जो चीज जाती है उसे हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। और किस वजह से गई? डेप्रिसिएशन हो गया, इसलिए हम यहां पर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे बेटा, ठीक है ना। और मशीन की उतने से वैल्यू चली गई, फर्नीचर की चली गई, तो उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे बेटा। ये देखो, यहां फर्नीचर को कर दिया और ये मैं मशीन को भी कर रहा हूं, इसकी वैल्यू भी चली गई। जैसे फर्नीचर की 500 से चली गई, इसकी मशीन की 2000 रुपीज से चली गई बेटा। टोटल वैल्यू कितना डेप्रिशिएट हुआ वो हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट में लिख देंगे। 2500 रुपीज की वैल्यू हमारे यहां से गिर गई है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एंड मशीन। ये नरेशन लिखा बेटा मैंने, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, फर्नीचर की वैल्यू 500 रुपए से गई, ठीक है ना, कम हो गई मतलब चली गई, अब उतनी वैल्यू नहीं है, चली गई। अब जो चीज जाती है उससे क्रेडिट कर दो, इसलिए हमने फर्नीचर को यहां पर क्रेडिट कर दिया। अब वजह क्या थी जाने की? डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट कर दिया बेटा। इज दैट क्लियर? ऐसे नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि हमें रिसीव हुआ है कैश 1000 रुपीज का फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बैड डेब्ट्स क्या होता है? हमें किसी से पैसे लेने हैं बेटा, और हमें लग रहा है कि वो पैसा हमारा डूब चुका है, वो पैसा अब दोबारा कभी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन से हमें जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं और हमें लग जाए कि ये पैसा हमें नहीं देगा,
तो उस चीज को, उस सिचुएशन को बैड डेब्ट्स कहते हैं बेटा। बट यहां पर क्या हुआ, बैड डेब्ट्स का पैसा अनएक्सपेक्टेड तो था ही से हमारे लिए रिकवर हो गया। हमें पूरी तरीके से पता था ये पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, बट अनएक्सपेक्टली वो आ गया बेटा। तो कैश आया बिजनेस में, और जो चीज आती है हम उसे क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो पैसा बिजनेस में आया तो डेबिट कर दिया, और किस वजह से आया बेटा, बैड डेब्ट्स हो गया था, तो उसका पैसा हमारे पास में आया है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। दोनों में से, डेबिट और क्रेडिट में से आप पता लगा लो कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है, तो दूसरी चीज अपना आप आपको पता लग जाएगी। अब इस केस में हमारे पास पैसा आया है, तो जो चीज आती है उसे डेबिट कर दिया बेटा। अब किसका पैसा आया है ये, कि सर बैड डेब्ट्स हो गया था, तो उस बैड डेब्ट्स को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो बेटा। इज दैट क्लियर? आप बैड डेब्ट्स रिकवर भी लिख सकते हो, बैड डेब्ट्स भी लिख के छोड़ सकते हो उसको। और यहां लिख दो 1000 रुपीज आए तो दोनों में 1000 रुपीज लिख दो बेटा, और क्वेश्चन में से लिख दो कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर? और इसको ऐसे बंद कर दो बेटा। अब हम तीसरी एंट्री करेंगे। तीसरी एंट्री क्या है, आगे देखते हैं बेटा, कि अजय सिंह जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं बैंकरप्ट। ही ऑन्स ₹2500 टू अस, नथिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मतलब अब सबसे पहले समझते हैं बैंकरप्ट क्या होता है। बैंकरप्ट को बोलते हैं दिवाला निकलना। आपने सुना भी होगा कि भाई उसका दिवाला निकल गया, मतलब उसके पास अब कुछ भी पैसा नहीं है, ना ही कोई संपत्ति, कुछ भी नहीं है, वो रोड पर आ गया है, उसे कहते हैं बैंकरप्ट। तो आपको ऐसे किसी बंदे से 2500 रुपीज लेने थे, और पता चला उसका तो दिवाला निकल चुका है, वो रोड पर आ चुका है, तो उस सिचुएशन को हम बैंकरप्ट कहते हैं। और वही सिचुएशन आ गई जो यहां पर रिकवर होता ना। मैंने क्या कहा था, जिसका पैसा नहीं आ सकता आपको पता लग जाए तो बैड डेब्ट्स कहलाता है। ये बैड डेब्ट्स हो गया आपके साथ, कि आपके 2500 रुपए डूब गए, तो बैड डेब्ट्स हो गया। तो एक तरह से बैड डेब्ट्स आ गया आपके पास में कि भैया पैसे नहीं आएंगे, तो बैड डेब्ट्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बेटा। बैड डेब्ट्स डेबिट हो जाएगा। 2, किसका बैड डेब्ट्स हुआ है, क्या नाम है उस बंदे का, अजय सिंह नाम है, तो अजय सिंह यहां लिख देंगे। ठीक है बेटा, कितने रुपए नहीं आएंगे वो यहां लिख दो बेटा, 2500। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे देखते हैं। इररिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा ये, अमाउंट रिटर्न ऑफ, कि भाई ये पैसा अब कभी नहीं आने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। आगे लिख रखा है कि 20,000 रुपीज तो वेजेस हैं और 4,000 रुपीज सैलरीज हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, मतलब हमने दिया नहीं है अभी, अब तक हमने वेजेस भी नहीं दिए लोगों को, हमारे एम्प्लॉय लेबर्स को, और नहीं हमने हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी दी है बेटा। तो ये आउटस्टैंडिंग कहलाती है। जब भी हम कोई हमारे एक्सपेंसेस पेड नहीं करते हैं तो उसको आउटस्टैंडिंग की सिचुएशन बोला जाता है। अब उस सिचुएशन में कैसे एंट्री करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले हमारी वेजेस है बेटा, तो अगर हम पे करते इसको, वेजेस को अगर हम पे करते तो हमारे पास से कैश जाता, तो कैश जाता तो वो क्रेडिट हो जाता, तो डेबिट क्या हो जाता, वेजेस हो जाता। तो हाँ बस वही ध्यान रखो। तो यहां पर वेजेस क्या हो जाएंगे बेटा, आपके वेजेस डेबिट ही रहेंगे। टू आउटस्टैंडिंग लिख देना है बस आपको, यहां पर कैश की जगह क्या लिख देंगे बेटा आप, आउटस्टैंडिंग। क्योंकि अगर हम पे करते बेटा तो हम क्या लिखते बेटा, अगर हम पे करते तो हम लिखते वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस तो डेबिट ही रहेगा। यहां पर 2 में कैश की जगह आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएंगे बेटा। कितना है, 20,000 यहां और 20,000 यहां लिख देंगे वेजेस ड्यू, और इसको बंद कर देंगे बेटा। ठीक है, अब मेरा ये पेज भर चुका है बेटा, तो मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है बेटा कि ये टोटल करना है, फिर उधर जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है, जिसको हम सी और एफ बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो इसका अमाउंट देखते हैं हम, दोनों तरफ सेम आना चाहिए बेटा। 2500, 1000 रुपीज, उसके बाद में 2500
प्लस 20,000 रुपीज, तो टोटल हो गया 26,000। तो 26,000 यहां लिख दिया, 26,000 यहां लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम दोबारा से फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों, ठीक है, ये इस तरीके से, ये आपका एलएफ हो गया, ये डेबिट, और ये आपका क्रेडिट हो गया बेटा। यहां से हम ऐसे करेंगे, इसको यहां लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, जिसको हम लोग बी और एफ भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 26,000 रुपीज, 26,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, बस ये थोड़ा सा है, फिर उसका तो सब दिखेगा बेटा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर सैलरी वेजेस का है, अब ऐसे सैलरी का कर दो सेकंड पार्ट जो इसका, तो वहां पर सैलरीज के लिए भी हम ऐसे ही एंट्री करेंगे बेटा कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। हमेशा आउटस्टैंडिंग अगर भूल जाओ कि एंट्री कैसे करते हैं, तो एक्सपेंसेस अगर हम पेड करते तो क्या लिखते, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते ना, बस कैश की जगह टू आउटस्टैंडिंग लिख दो आप लोग। और कितना है सैलरी बेटा, 4,000 रुपीज है सर, तो ये 4,000 रुपीज लिख दिया बेटा हम लोगों ने, ये देखो यहां पर और यहां पर, और लिख देंगे नीचे कि सर सैलरीज क्या है, ड्यू है, और इसको हम बंद कर देंगे बेटा। क्लियर बच्चे, ये भी हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमने परचेस किया है फर्नीचर फॉर दी प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अब यहां पर आपने परचेस किया है फर्नीचर, बट प्रोप्राइटर के लिए, तो जब भी ये प्रोप्राइटर वर्ड याद जाए कि भाई हमने कोई चीज प्रोप्राइटर के लिए परचेस करी है, तो हम इसको ये समझेंगे कि ये पर्सनल यूज के लिए परचेस किया गया है, बिजनेस के लिए नहीं किया गया है। तो जब भी पर्सनल के लिए बिजनेस में कोई चीज परचेस की जाएगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं बेटा। तो हम यहां पर लिख देंगे ड्राइंग्स, कि भाई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है टू, हमने चेक से पेमेंट करा है इसलिए बैंक अकाउंट। पेमेंट कर दिया तो चेक से पेमेंट करा तो पैसे तो गए ना बेटा, तो पैसे कहां से गए, बैंक से गए, तो जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ये क्रेडिट कर दिया। किस वजह से गए, कि भाई ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर परचेस किया, तो ड्राइंग्स हो गया बेटा, तो ड्राइंग हम डेबिट कर देंगे। और कितने का परचेस किया, 6,000 का, तो यहाँ 6,000 लिख देंगे, यहाँ भी 6,000 रुपीज लिख देंगे। क्लियर बच्चे, परचेज फर्नीचर यहाँ लिख देंगे हम, परचेज फर्नीचर फॉर द प्रोप्राइटर, इसको बंद कर दें। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्या लिख रखा है, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट ₹2 लाख। देखो बेटा क्या होता है, जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना, उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं जो बिजनेस में लगाते हैं, और उस पैसे के ऊपर अगर हम चाहें तो हम उससे किससे, हमारे बिजनेस से ही प्रॉफिट के अलावा हम इंटरेस्ट मतलब ब्याज ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों सर, देखो बेटा फर्म जब भी, आप समझो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, अगर आपने मेरे अकाउंट्स की फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर देखा होगा तो मैंने कहा था कि बिजनेस ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, कभी दोनों को मर्ज मत करना। इसलिए बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है, किसके लिए, ओनर के लिए। तो एक तरह से ओनर अपने आर्टिफिशियल पर्सन को पैसे देता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, और वो आर्टिफिशियल पर्सन ओनर से क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देखो भैया तुमने आज पैसे दिए तो कल से मैं तुम्हें प्रॉफिट नहीं दूंगा, मैं पूरा इस पैसे को पूरा 1 साल यूज करूंगा, यूज करने के बाद में जो प्रॉफिट होगा तुम्हें दूंगा। तो मतलब उसने हमारे पैसे को बिना ब्याज के 1 साल यूज किया। तो हम ये चाहते हैं कि वो, हम जो उसको पैसे दे रहे हैं वो 1 साल जो यूज कर रहा है, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए उससे प्रॉफिट के अलावा। इज दैट क्लियर। तो जब भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। यहां पर वही सिचुएशन है कि यहां पर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा जा रहा है, दिया नहीं है, सिर्फ मांग रहे हैं। अगर देते तो कैश या बैंक के थ्रू देते तो पैसा बैंक या कैश से जाता, तो जो चीज जाती उसको हम क्रेडिट करते, तो यहां पर कैश को या बैंक को हम क्रेडिट करते, तो डेबिट क्या हो जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई किसका पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाता। तो यहां पर हम करेंगे तो वही कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, पेमेंट अभी नहीं किया है तो यहां पर हम लिख देंगे टू कैपिटल। ठीक है,
अब यहां पर 2 लाख रुपीस का 9% हम यहां पर निकालेंगे, तो 9 2 जा 18, तो 18,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 18,000 रुपीज हम यहां लिखेंगे और 18,000 रुपीज हम यहां लिखेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? इंटरेस्ट प्रोवाइड्स ऑन कैपिटल। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है तो। नेक्स्ट और लास्ट, आई थिंक लास्ट ही इसके है ना, चार्ज किया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000 रुपीज का। तो जिस तरीके से हमने हमारे बिजनेस को बोला कि भाई आप हमारा कैपिटल, हमारा पैसा 1 साल यूज करोगे तो हमें उसके ऊपर प्रॉफिट के अलावा ब्याज चाहिए, तो उसी तरीके से हमारी फर्म ने भी हमसे बोल दिया आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ना इतने पैसे निकाले। अब वो पैसा जब तक आप नहीं लौटाओगे, इसको दोबारा ध्यान से समझो, ठीक है ना। जैसे कैपिटल के ऊपर ओनर इंटरेस्ट ले सकता है अपनी फर्म से, तो वैसे ही फर्म भी अपने ओनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है अगर वो बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो। इज दैट क्लियर? तो फर्म क्या बोलेगी, भाई आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का ये पैसा लिया, अब जब तक लौटाओगे नहीं तब तक वो पैसा बिजनेस के किसी काम का नहीं आ सकता है, तो बिजनेस को लॉस है। तो भैया आपने बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो हमें भी उसके ऊपर क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो हम इंटरेस्ट देंगे बेटा। बट यहां पर बोला है कि चार्ज किया है, पेमेंट नहीं करा है, ठीक है ना। अगर चार्ज करते तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट के साथ में, इसमें अलग से शो नहीं करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करते, बट नहीं हुआ है तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इज दैट क्लियर बच्चे? और जितना बोला उतना लिख देंगे बेटा, 1,000 रुपीज और 1,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां 1,000 रुपीज और 1,000 रुपीज यहां लिख देना बेटा, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। इज दैट क्लियर बेटा? इसको बंद कर दो, क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब हम यहां पर क्या कर देंगे बेटा, इसका टोटल करके इसको बंद कर देंगे बेटा। तो 26,000 प्लस 4,000, 6,000, 18,000 और 1,000 रुपीज, तो 55,000 रुपीज हो गया बेटा यहां पर। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके के कुछ एंट्रीज है बेटा जो आ सकती है आप लोगों के, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में आपको बताया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे होंगे, वहां व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ कर भी आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ में लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।